गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक ऐसा टाइटल आज हम कवर करने जा रहे हैं जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया दोस्तों, और एक रिसेंट खबर जो आप जानते ही हैं ऑलरेडी। हमास वर्सेस इजराइल दोस्तों। अब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या दोस्तों। टाइटल आपने समझ लिया दोस्तों। ये सारा जो टाइटल है, जो सारा कंसेप्ट है, ये आज द हिंदू एडिटोरियल में छपा है दोस्तों। पश्चिम एशिया के असली गुनाह, वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। इजराइल और फलस्तीन, हम बचपन से मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, कई सालों सुनते आ रहे हैं कि दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा है दोस्तों। मैंने एक डाटा निकाला और उस डाटा को देखा तो समझ में आया कि 1946 के अंदर जो पैलेस्टीन था दोस्तों, वो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा होगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर आप देखें तो वो ग्रीन कलर जो पैलेस्टीन का था वो चेंज होकर वो इजराइल की तरफ चला गया। और शायद कहीं ना कहीं यही रीजन था। और हमास जो एक पैलेस्टीनी सपोर्टिंग ग्रुप है, या अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर एक ग्रुप है, मतलब टेररिस्ट ग्रुप काइंड ऑफ कह सकते हैं उसे आप, उसके थ्रू हुआ ये। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आराम से समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। टारगेट हमारा वही रहेगा दोस्तों। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्लास का आपको बेनिफिट क्या है दोस्तों। तीन बेसिक फीचर हैं दोस्तों। एक तो इंग्लिश वोकैबुलरी, जो शायद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, और जो हमारा एक टारगेट भी रहता है, एक मिनट, जो हमारा टारगेट भी रहता है दोस्तों। सेकंड, ग्रामर। और थर्ड, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस। दोस्तों एक्चुअल में जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश भी सीखनी होती है, ग्रामर भी सीखनी होती है, और साथ साथ ऐसा कुछ हो जाए कि हमें वो जीएस का फैक्ट भी मिल जाए, जीएस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी मिल जाए। सो दोस्तों यही एक मिशन के साथ इस चैनल को स्टार्ट किया गया, और रिसेंटली स्टार्ट किया गया दोस्तों। तो थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए उम्मीद करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द चैनल से जुड़ेंगे दोस्तों, और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा आज मिशन आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये जो आप ब्लू कलर का फ्लैग देख रहे हैं, ये फ्लैग ही है दोस्तों। ये इजराइल का फ्लैग है, जिसे अगर कहें तो ये 28 अक्टूबर 1948 को इन्होंने अडॉप्ट किया। 5 महीने की इनकी जब एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी उसके बाद से। बाकी कुछ बताया गया ब्लू हेक्साग्राम है, ये है। और ये जो हमस का फ्लैग है, जो एक ग्रुप है, और उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अब मैं उसकी शायद सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊं। वो कहता है हरकत अल मुकवमा अल इस्लामिया। अगर इसको एक टेक्निकल देखा जाए इंग्लिश में, इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। और ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल मिलिटेंट ग्रुप है, इसलिए इसको एक मिलिटेंट ग्रुप का नाम दिया गया इन द पैलेस्टीन टेरिटरीज। तो दोस्तों ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, और आज को जो हमारा टाइटल न्यूज़पेपर का वो भी यही है दोस्तों, ओरिजिनल सिन ऑन द अटैक ऑन इजराइल एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन। तो यही एक टाइटल है दोस्तों, और आज मैं काफी कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि हुआ क्यों, क्या रीजन था, और इससे हमने इंग्लिश की वोकैब क्या निकाली, कंक्लूजन क्या दिया। वैसे तो कंक्लूजन द हिंदू खुद ही दे देता है। एडिटोरियल अगर आप देखें तो ऊपर एक टाइटल होता है, नीचे वाली जो लाइन होती है वो एक तरह से कंक्लूजन या एक तरह से निष्कर्ष की बात करता है। चलिए, तो दोस्तों ये था आपके लिए छोटा सा कंसर्न। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम कुछ वोकैब देखते हैं जो दोस्तों आज के सेशन में हमें मिली है। इसमें सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पर एक वर्ड, एक मिनट दोस्तों, एक वर्ड मिलता है दोस्तों यहाँ पर, ट्रांसग्रेशन, अपराध, रॉन्ग डूइंग, इनइक्विटी। सो दोस्तों ये सारे जो वर्ड हैं ये एक नेगेटिव वर्ड की तरफ इशारा करते हैं हमारे। अगर आप इन सारे वर्ड्स को देखें, अभी ये एक्चुअल में अगर आप ध्यान से समझे, थोड़ा सा एक रिंग फोन रिंग हो गया था।
सो अगर आप ध्यान से देखें तो यही वर्ड, अभी हम इसको आगे पैसेज देखेंगे, मैं आपको पहले दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये अगली स्लाइड्स हैं। ये था दोस्तों वो जो वर्ड, ये है वो टाइटल जो न्यूज़पेपर में। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड हैं जिनको मैंने पहले ही वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और इसी तरीके पे हम काम करेंगे कि पहले आपको कुछ वर्ड सिखाए जाएंगे और उसके बाद आप इस कंसेप्ट को सीख पाएंगे दोस्तों। अब जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो अपराध, गलती, अन्याय, ट्रेसपास या उल्लंघन भी कह सकते हैं दोस्तों आप। और इसके जो पॉजिटिव वर्ड हैं, वर्च्यू, गुडनेस, राइटियसनेस, बहुत अच्छा वर्ड राइटियसनेस, और प्योरिटी। तो ये कुछ एंटो और साइनो थे दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा वर्ड जो हमारे को मिला इसके अंदर, वो मिला अनप्रेसिडेंटेड। हिंदी में अभूतपूर्व कहते हैं दोस्तों। और उसके लिए भी कुछ आपके पास साइन और एंटो दिए गए हैं। अनमैच्ड, इनकंपेरेबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी असाधारण के सेंस में काम करता है। नॉवल, ये बिल्कुल नया है तो असाधारण ही हो गया दोस्तों। और कुछ एंटो दिए गए हैं जो इसको बिल्कुल कॉमन, सामान्य बना देते हैं। यूजुअल, कॉमन, फैमिलियर और ट्रेडिशनल। तो एक ये दो वर्ड मिले दोस्तों आपको। आगे देखते हैं। अब एक्चुअल में समझने की कोशिश करते हैं हमास क्या। ये सब चीजें आपको न्यूज़पेपर में मिलती तो हैं, लेकिन उसको इलेबोरेट करके समझाया गया ताकि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो और आपकी जीएस भी इंप्रूव हो दोस्तों। हमस क्या, वो कहते हैं कि एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिट्री विंग है, और ये 1987 में एग्जिस्टेंस में आया, और ये एक तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड को रिप्रेजेंट करता है। और इस पे जो ग्रुप है वो एक सुन्नी और शिया, आपने नाम सुने होंगे दोस्तों। तो सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है जो 1920 इजिप्ट, जिसे मिस्र कहते हैं, उसमें फाउंड किया गया था दोस्तों। और थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब जो हमास है उसका जो मीनिंग है वो हमने पढ़ ही लिया था, अब दोबारा नहीं पढ़ूंगा मैं। और अरेबिक में इसका मीनिंग था इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट दोस्तों। और ये जो है पैलेस्टीन फंक्शन के और पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप है एक तरह से। और ये इंसिस्ट करता है कि इजराइल ने जो उनके ऊपर ऑक्यूपाइंग पावर दिखाई है, मतलब उनके ऊपर पावर करी है, जो हमने पहले मैप से भी देखा कि किस तरह से पहले फिलिस्तीन था और वो धीरे धीरे इजराइल होता चला गया। और ये एक लिबरेट, आजाद करने की कोशिश कर रहा है पैलेस्टीन टेरिटरीज को। जो पैलेस्टीन का जो पहले जगह थी जो इजराइल ने ऑक्यूपाई कर ली, उसको आजाद करने की कोशिश कर रहा है। इस सबको न्यूज़पेपर में इसी ढंग से छपा है दोस्तों। और ये कंसिडर करता है इजराइल को एक इलेजिटिमेट स्टेट, मतलब वो कहता है कि ये इलीगल स्टेट है, ये हमस का मानना है। क्लियर। आगे देखते हैं। और भी जैसे फलस्तीनी फंक्शन होते हैं, तो हमस जो होता है रिफ्यूज कर देता है इजराइल के साथ एंगेज होने के लिए। 1993 में, 1993 के अंदर, ये आपका जीएस का क्वेश्चन है अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो इसने अपोज किया था ओस्लो अकॉर्ड को। और एक जो संधि हुई थी इजराइल की और पैलेस्टीन लिबरेशन पीएलओ के बीच में, उसको भी इसने अपोज किया था हमस ने। और वही एक कंसेप्ट बताया गया कि उसने अकॉर्ड जो एक संधि हुई थी उसको अपोज कर दिया था। ये थोड़ा सा आपके लिए हमस की बेसिक डिटेल थी दोस्तों। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। टारगेट मैंने आपको क्लियर कर दिया, इंग्लिश प्लस वो क्या प्लस जीएस दोस्तों। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। एक हमारा इसका ना टाइटल है, अभी देखिए ये सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, जब वो आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग आएगी या एक स्लाइड आएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ यार ये सब कुछ तो क्लियर हो गया, उससे आपका मीनिंग जल्दी क्लियर होगा। अब ब्लॉकेडेड का मतलब क्या है? ब्लॉकेड करना होता है एक तरह से रोकना, बंद करना, अवरुद्ध करना। अब वो कहता है कि टू ब्लॉक और प्रिवेंट एक्सेस टू प्लेस, मतलब किसी जगह पे जाने वाले जो रास्ता है उसको बंद कर देना, ब्लॉकेड कर देना, बैरियर लगा देना। अब वो कहता है घेर लेना, एनसर्कल कर देना, बार कर देना, बार आपने सुना ही होगा। ऑब्स्ट्रक्टेड भी क्लियर है, सील्ड ऑफ कर देना, एरिया को सील्ड ऑफ कर दिया जाता है। हम अपने देश में भी सुनते हैं 26 जनवरी पे राजपथ को सील्ड ऑफ कर दिया जाता है दोस्तों। एंटो की बात करें तो बहुत आसान हो गया, अनब्लॉक्ड है, एक्सेसिबल है, आप अनब्लॉक्ड है मतलब आप वहां पहुंच सकते हैं, तो ब्लॉकेज ही नहीं है दोस्तों। और ओपन और फ्री, तो ये आपके साइनों मिलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कहता है वो हम। अब वहां पर एक वर्ड यूज किया गया जो भी आप टाइटल में देखेंगे, उसको एक नाम दिया गया नॉन स्टेट एक्टर्स। किसको दिया गया? हमास को दिया गया। नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आती है, इंडिविजुअल्स आते हैं जो एफिलेटेड नहीं होते हैं, डायरेक्टेड बाय और फंडेड थ्रू द गवर्नमेंट, मतलब जिनको गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती है, उनको क्या बोला गया?
नॉन स्टेट एक्टर्स, ये भी आपको टाइटल मिलेगा दोस्तों। और यही इंक्लूड कॉर्पोरेशन, प्राइवेट ऐसे भी होते हैं, एनजीओ भी होते हैं, जो पैरामिलिट्री और आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप भी होते हैं। तो ये कहाँ चला गया दोस्तों, इस तरफ चला गया, आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप की तरफ। क्लियर? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब ये है वो टाइटल जो न्यूज़पेपर में आज अब इस जितने भी इस तरह का आपका बैकग्राउंड ब्लू के साथ आपको मिलेगा, वो सब न्यूज़पेपर का होगा। अब समझते हैं। अब अनप्रेसिडेंटेड मालूम हो गया, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा एक सरप्राइज अटैक हमास के द्वारा हुआ इजराइल के ऊपर, कब? शनिवार को। और 700 के करीब लोग मारे गए इसमें। और ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए अनसस्टेनेबिलिटी, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो कभी भी हो सकती है, अनसस्टेनेबल बनाई जा सकती है इन द ऑक्यूपाइड और ब्लॉकेडेड पैलेस्टीन टेरिटरी। ब्लॉकेड, ऐसी टेरिटरी जिनको ब्लॉक कर दिया गया था, वही मैंने कहा ना, वर्ड वर्ड देखेंगे आपको आसान हो जाएगा। एंड द डेंजर्स दैट नॉन स्टेट एक्टर्स, और खतरा, मतलब वो उस जगह पर अटैक हुआ जहां पर जिस एरिया को पूरा बंद किया गया था, पूरा इजराइल की तरफ से सीमा बनाई गई थी, और वहां पे नॉन स्टेट एक्टर, जिसकी हम हमास की बात कर रहे हैं, सच एज हमास, अब सच एज में उसने हमास ही दे दिया, उसने मतलब धमकी सी खड़ी कर दी इजराइल के सामने, ये बिना परवाह करे हुए कि उसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है इजराइल की, और उनके पास कितनी इंटेलिजेंस एजेंसी है। और ये हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इजराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, कई बार इंडिया के साथ भी टाई अप होता है किन चीजों पे, कई सुरक्षा कारणों की वजह से उसको दिखाया जाता है कि हमने सपोर्ट लिया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमस ने उस तरह का अटैक कर दिया दोस्तों वहां पर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी हो जाएगा पैसेज। अब उसने एक वर्ड यूज किया, फिर आप समझ गए ना कि पहले वर्ड्स आएंगे या डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके बाद हम न्यूज़पेपर पे जाएंगे। अब फ्लेयरिंग दिया, फ्लेयरिंग मतलब एक तरह से जिसमें आग लगी हुई थी, फ्लेयर, फ्लेयर कहते हैं ना, तो वही उसको कह रहा है कि बर्निंग विद ए सडन इंटेंसिटी, एकदम आग का धधका निकलना। अब उसमें उसने साइनो दिए हैं, ब्लेजिंग, ग्लोइंग, फ्लिकरिंग, जो हमारी ट्यूबलाइट भी फ्लिकर करते हैं ना दोस्तों, जब वो टिमटिमाती है तो उसे फ्लिकर कहते हैं। और रेडियंट, चमकदार, जैसे कई बार हम किसी इंसान के लिए बोलते हैं शी हैज ए रेडियंट ब्यूटी, बहुत चमकदार ग्लोइंग ब्यूटी है यार। नेक्स्ट, डिमिंग, डिम कर देते हैं, मंद होना, डल, फेड हो जाता है, एक्सटिंग्विश। तो एक मिनट थोड़ा सा, चलिए दोस्तों, तो ये था आपका एक वर्ड छोटा सा, आगे देखते हैं दोस्तों। अब वो अगला वर्ड क्या देता है आपको, वो कहता है लेथल। हमें पता ही है लेथल एक खतरनाक होता है, लेथल वेपन सुने होंगे आपने, मतलब जो किसी की डेथ भी कर सकते हैं, घातक कह सकते हैं हिंदी में दोस्तों इसको। अब वो वर्ड देता है फैटल, डेडली, मोर्टल, डिस्ट्रक्टिव, सारे वर्ड भी लगता है सुने हुए हैं, हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है ताकि हमारे बच्चों को लिखना ना पड़े, जल्दी जल्दी याद हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट, एंटो में देखें, हार्मलेस, जो घातक ही नहीं है, सेफ है, बिनाइन, बिनाइन का मतलब एक शुरुआत भी होता है और बिल्कुल हल्का भी होता है, दो मीनिंग होते हैं दोस्तों बिनाइन के। और नॉन लेथल, लेथल का उसने एक नॉन लगा दिया दोस्तों। चले अभी पहले वोकैब देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड आपका पैसेज आ जाएगा। इनकर्जन, इनकर्जन क्या कह रहा है, सडन इन्वेजन, एक अचानक अटैक, यही तो हुआ है शनिवार को। अब वो साइनो देता है कैसे, इंट्रूजन, जैसे आपने सुना होगा कि आईएसआई या पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में घुसते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं, इंट्रूजन हो गया आज, इंट्रूडर आ गए, इंट्रूडर मतलब घुसपैठी आ गए। रेड, फोरे, फोरे बहुत प्यारा वर्ड है जो एग्जाम में आता है, फोरे मतलब आक्रमण, असॉल्ट मींस आक्रमण। अब एंटोनियम देख लेते हैं दोस्तों इसका, रिट्रीट, रिट्रीट कर देना। अब वो सुना होगा आपने, बीटिंग रिट्रीट, पीछे हटती है जो सेना आगे आई थी। विड्रॉल, वापसी, डिफेंस, पीस। आई होप ये सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब ये पैसेज आ गया, अब देखिए आपके लिए आसान हो गया। अब वो कहता है कि टेंशन जो है वो वेस्ट बैंक में कई महीनों से चल रही है, जो मतलब वो आग है वो कई महीनों से लगी हुई है, लेकिन कोई इसके ऊपर ये किसी ने आशा नहीं की थी कि इतने ढंग से कोऑर्डिनेट किया गया, और बिना मतलब उनकी टेक्नोलॉजी कम मानी जाती, लो टेक्नोलॉजी के साथ, फिर भी एक लेथल घातक उन्होंने इनकर्जन, इनकर्जन मींस अचानक, याद आ गया, सडन अटैक, इनकर्जन फ्रॉम गाजा, गाजा से कर दिया। अब वेस्ट बैंक ये कई वायलेंस कई महीनों से देखता आ रहा है, रिसेंट मंथ में भी उसने देखे हैं, और इस शनिवार के अटैक से पहले 200 फलस्तीनी मारे गए थे, 30 इजरायली मारे जा चुके थे इस साल में। उसके बाद ये अटैक की बारी आई है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ और नॉलेज देखते हैं। अब एक वर्ड इसके बाद जो पैसेज आएगा उसमें आपको एक वर्ड मिलेगा, ओवरहॉल।
ओवरऑल का मतलब क्या है, देखिए, मीन्स टू थोरोली एग्जामिन, किसी चीज को थोरोली एग्जामिन करना, रिपेयर करना, रेनोवेट करना। अब उसके साइनों देखते हैं। पहला रिवैम्प, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट भी कह सकते हैं, रेनोवेट करना, रिफर्बिश करना, और रेक्टिफाई करना। जनरली वर्ड जो हम यूज करते हैं वो रेक्टिफाई कह देते हैं या मेंड कह देते हैं, MEND। और एंटो में आप देखिए नेग्लेक्ट, इग्नोर, अबेंडन और डिस्ट्रॉय। तो जो बिल्कुल इसके अपोजिट है, कुछ चीज ठीक करी जा रही है, यहाँ पर चीजें खराब करी जा रही हैं दोस्तों। तो ये आपका एक छोटा सा वर्ड था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। बहुत अच्छा वर्ड दिया उसे, रेमिनिसेंट। जनरली हम रेमिनिसेंट को कैसे देखते हैं भाई, पुरानी यादें जो है हमारी, उससे रिलेटेड देखते हैं इसको हम। और देखें तो हमें यहाँ पर जो अच्छे अच्छे वर्ड है वो देखिएगा। पहला कहता है इवोकेटिव, मतलब पुरानी यादें, जैसे आप कभी कहीं किसी पार्क में गए तो आपको पुरानी बातें याद आ गई, कभी आप भी खेला करते थे। रिडोलेंट, भाई बहुत बड़ी खुशबू से भरा हुआ, उस खुशबू ने बहुत कुछ याद दिला दिया आपको। नोस्टैल्जिक, जनरली हम इसी वर्ड को यूज करते हैं, नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया हो रहा है, जैसे स्टूडेंट हमारे यहाँ मुखर्जी नगर में UPSC की तैयारी के लिए बात से आते हैं तो कई बार उदास होते हैं, तो हम पूछते हैं क्या हुआ सर, वो एक ही आंसर आता है स्टूडेंट का, सर नोस्टैल्जिया, मतलब घर की पुरानी बातें याद आ रही हैं। और एंटोनियो में देखें तो फॉरगेटफुल, वो भूल गया, आपको याद ही नहीं आ रहा। ऑब्लिवियस, इसको भुलक्कड़ भी कहते हैं कई बार। जैसे आप किसी को कहना चाहते हैं यार वो भुलक्कड़ है, तो आप क्या कहेंगे, यार ही इज क्वाइट ऑब्लिवियस। नेक्स्ट अनअवेयर है, उसके बाद डिसकनेक्टेड है। तो ये वर्ड हमने यहाँ यूज किया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसी में एक और वॉर का डिस्कशन हुआ है, वो भी समझ लीजिए, फिर आपकी GS बढ़ाने के लिए दोस्तों, इंप्रूव करेगा। वो कहता है योम किपुर वार। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये इसको रामदान वार भी कहा गया, अक्टूबर वार भी कहा गया। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि रामदान वार क्या है, अक्टूबर वार क्या है, या योम किपुर वार क्या है। ये 1973 में हुई थी अरब और इजराइल के बीच में, क्लियर। और ये एक तरह से चौथी वार थी, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था, जो थे अक्टूबर 6 से 25, ये याद रखना है, अक्टूबर 6 से 25 के बीच में हुई थी ये वार, जिसको क्या नाम दिया गया, यौम किपुर वार। और इसके अंदर जो अरब स्टेट लेड थे, इसमें इजिप्ट और सीरिया एक तरफ थे और इजराइल एक तरफ था दोस्तों, क्लियर। ये अरब वर्सेस इजराइल वॉर थी, क्लियर। तो ये आई होप कि आपका एक डाटा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नॉलेज का डाटा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। अब यही वो पैसेज था जिसके लिए हम वो डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए आसान हो गया हमारे लिए। अब वो कहता है कि ये वहां के जो सीनियर हैं, PM है बेंजामिन नेतन्याहू, गवर्नमेंट ने बहुत बड़े इस वायलेंस को, जो भी हुआ, मतलब 1 महीने से हो रहा था, जिसमें 200 फिलिस्तीन मारे गए थे और 30 के करीब इजरायली मारे गए थे, उन्होंने उस वायलेंस को इग्नोर करा और वेंट अहेड, और आगे बढ़ते गए किससे, अपनी दूसरी पॉलिसी प्रेफरेंस से, जो उनकी प्राथमिकताएं थी। और उसमें इंक्लूडिंग किया ओवरऑल याद आ गया दोस्तों, ओवरऑल ऑफ द जुडिशरी। और जुडिशरी वाले जो कंसेप्ट थे उन्होंने उसको मतलब इंप्रूव करने की कोशिश करी। और इजराइल मिलिट्री ने इसको डिस्क्राइब किया सिचुएशन को, अभी मैप में भी दिखाएंगे कि गाजा कहां पर है। उसने डिस्क्राइब किया जो गाजा की सिचुएशन है वो स्टेबल इंस्टेबिलिटी। और मैं इसलिए मतलब हिंदू को हमेशा सलूट मारता हूं, कितना प्यारा वर्ड यूज किया उसने, स्टेबल इंस्टेबिलिटी। स्टेबल का मतलब थोड़ा सा टच करती है, आगे चला गया। स्टेबल का मतलब स्थिर, और इंस्टेबिलिटी का मतलब अस्थिर। स्थिर अस्थिरता, मतलब एक अस्थिरता तो चल ही रही है, लेकिन वो स्थिर ही है, मतलब वो कम नहीं हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है। चलिए, मतलब वायलेंस चल ही रहा है। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया उसने। नोटिंग दैट, इस बात सिचुएशन को नोट करते हुए, दो वोलेटाइल, जबकि ये वोलेटाइल है, बहुत चंचल है सिचुएशन, ये अंडर कंट्रोल थी। मतलब वहां की जो इजरायली सेना ने ये कहा कि वहां की जो सिचुएशन है वो इनस्टेबल तो है, लेकिन वो इतनी स्टेबल है कि बस इसी कंट्रोल है। और देन, और तभी अचानक, गेन द हमास अटैक, और तभी अचानक हमास का अटैक आया। और इसने याद दिला दिया किसको, वही जो अभी हमने पढ़ा था 1973 यौम के ऊपर वार, जिसे अक्टूबर वार भी बोला गया दोस्तों। जब इजिप्ट और सीरिया, अभी याद किया था ना, अभी देखो अब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जब इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल को हिला दिया था, हमास। अब वो हमास के बारे में क्या बताता था हिंदू, वो कहता है कि इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने कई सुसाइड अटैक किए, कहां पर, 1990 और 2000 के बीच में। और इसने कभी कोई भेदभाव नहीं किया कि आम नागरिक हैं या सैनिक हैं, जबकि कभी भी युद्ध होता है तो सैनिक सैनिकों को मारते हैं, आम नागरिक को नहीं मारते।
तो यहाँ ये दिखाया गया कि उन्होंने कभी उस बारे में भेदभाव किया ही नहीं दोस्तों। और बहुत बढ़िया ब्लडीएस्ट, अब ब्लडी एक वर्ड है, ब्लडी खून खराबा, उसकी सुपरलेटिव डिग्री यूज कर दी उसे, ब्लडीएस्ट, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता था खून खराबा, ब्लो टू इजराइल, इजराइल के ऊपर धमाका कर दिया। इस रिसेंट हिस्ट्री में हम ये देखते हैं दोस्तों। चलिए, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर आ रहा होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब कुछ वर्ड आ गया दोस्तों। प्रैग्मेटिक बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार आता है। प्रैग्मेटिक हम जनरली प्रैक्टिकल की सेंस में देखते हैं। पहला वर्ड प्रैक्टिकल, ये वर्ड भी प्रैक्टिकल आ गया। रियलिस्टिक, सेंसिबल, सॉरी मैं फिर वापस जाना पड़ेगा, सॉरी आगे चले गए हम। यस, और लॉजिकल और एंटो में अगर हम देखें इसके वर्ड दोस्तों, तो इम्प्रैक्टिकल हो गया अपोजिट में, अनरियलिस्टिक हो गया, आइडियलिस्टिक हो गया, और इरेशनल हो गया। तो ये इसके कुछ एंटो हो गए दोस्तों। दूसरा वर्ड एक और देखते हैं, रेपुनेंट। रेपुनेंट क्या कर रहा है, एक्सट्रीमली डिसटेस्टफुल। और दूसरा देखते हैं अनएक्सेप्टेबल, मतलब बिल्कुल जिसको स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। अच्छे वर्ड है देखिए, अबहरेंट, बहुत बढ़िया वर्ड, मतलब जिससे आप नफरत करते हैं। ऑडियस, अरे घिनौना, क्लियर। लोथसम, लोथ भी यही होता है, घृणा ही होती है दोस्तों। चलिए एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, एक्चुअली ये ऑन करना रह गया था दोस्तों, ये ऑन करना रह गया था, एक मिनट। बस दोस्तों 10 सेकंड और लगेंगे, और जब तक मैं आपका शेयर कर सकता हूं दोस्तों, हमारा एक ऐप भी है जिसका नाम है CET, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और इस ऐप के थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अभी एक रिसेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया दोस्तों, जिसका नाम है वोकैबलरी, उसे लॉन्च किया गया, और जिसे आप आराम से बहुत सारी वोकैब को कवर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बस हार्डली 30 सेकंड और बचे हैं दोस्तों। बस दोस्तों हो गया है। चलिए दोस्तों, तो हम एक छोटे से वर्ड पर थे दोस्तों जिसका नाम था रेपोनेंट, और जिसका मीनिंग हमने सीखा था डिस्टेस्टफुल, अनएक्सेप्टेबल, और ये हमारे कुछ उसके एंटो साइन होते दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड सॉरी कि थोड़ा सा बीच में डिले हो गया, एक्चुअल में वायर तो कनेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वो स्विच ऑन करना रह गया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे एक और वर्ड आया दोस्तों यहाँ पर, पाउंडिंग, सुना होगा शायद आपने। अब वो कहता है गड़गड़ाहट, बीटिंग, कहते हैं ना उसका दिल धड़क रहा है, पाउंड कर रहा है, ये वही वाला है। एक तो करेंसी होती है, पर वो पाउंड होती है या पौंड होती है, सोच के देखिएगा दोस्तों। चलिए, थंपिंग भी कह सकते हैं, बीटिंग भी कह सकते हैं, हैमरिंग भी कह सकते हैं, बैंगलिंग, मतलब एक तरह से शोर करना, गड़गड़ाना, खड़खड़ करना, इस सब के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पाउंडिंग दोस्तों। और अब अपोजिट देख लेते हैं दोस्तों, तो सॉफ्टनिंग किसी चीज की, नरमी, सूथिंग करना, जेंटल, काम, ये सब इसके एंट हो गए दोस्तों। आगे देखते हैं, एक और वर्ड दिया गया इसके अंदर जो भी हमें नजर आने वाला है, बीसीज्ड। बीसीज मतलब किसी चीज को घेर लेना, बीसीज, सराउंडेड बाय आर्म फोर्सेस, सेना द्वारा घेर लिया गया, एमिंग टू कैप्चर और फोर्स सरेंडर, घेर लिया गया ताकि आप सरेंडर कर दें बस। और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है चारों तरफ से, इस तरह से हम बीसीज कहते हैं। वर्ड देखिए, एनसर्कल कर दिया, सराउंडेड कर दिया, बीसेट भी कहते हैं इसको हिंदी में, और ब्लॉकेडेड तो हम पढ़ ही चुके थे दोस्तों। चलिए
लिबरेटेड आपको क्लियर है, फ्री आपको क्लियर है, अनरिस्ट्रिक्टेड क्लियर है, इंडिपेंडेंट आपको क्लियर है। आई होप कि बाकी कोई वर्ड मुश्किल नहीं था, मीनिंग तो बेसिस आपको क्लियर हो गया और पाउंडिंग क्लियर हो गया। दोस्तों आगे चलते हैं। अब इसके अंदर एक फ्रेज दिया गया था दोस्तों आज, अंडर द योक ऑफ। ध्यान से देखिएगा, अंडर द योक ऑफ। अब अंडर द योक ऑफ क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि अगर आप अंडर द योक ऑफ ए बैड थिंग है, मतलब यू मीन दैट आर फोर्स टू लिव इन डिफिकल्ट और अनहैप्पी सिचुएशन अंडर द योक ऑफ, मतलब आप किसी जटिल समस्या में फंस गए यहां पर दोस्तों, बिकॉज ऑफ दैट थिंग और पर्सन, उस वस्तु और उस चीज के, वस्तु या उस इंसान की वजह से। चले, और इसमें एक और वर्ड आया फ्यूमिंग वोल्केनो, मतलब एक धधकता हुआ वोल्केनो, ज्वालामुखी। वो हिंदी याद नहीं आ रही थी दोस्तों। चले, तो ये दो वर्ड इस पे डिस्कस हुए हैं, आगे देखते हैं। अब वोल्केनो के बारे में बताया। देखिए, आपके एक नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने एक चीज और ऐड करी। वोल्केनो तो आपको पता ही है, लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट वोल्केनो कहां पर है। तो दोस्तों देखिए कहां पर है वो, उसका नाम याद हो जाना चाहिए, मौना लोआ इरप्शन। नाम याद हो गया दोस्तों। और ये कहां पर है? हवाई के अंदर है, हवाई अमेरिका में जो है। और ये कितने किलोमीटर को कवर करता है? ये 5271 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। क्योंकि हम किलोमीटर की बात करते हैं, माइल्स की बात भी कर सकते हैं, पेपर में दोनों आ सकते हैं। और ये एक साथ एक 5 वोल्केनोज की एक चैन बनी हुई है, उसको कवर करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था सबसे बड़ा। अब हम इंडिया में रहते हैं तो एक क्वेश्चन इंडिया का भी बनता है दोस्तों। इंडिया क्या कहता है? वो कहता है कि यहां पर जो है बैरन आइसलैंड, जिसका नाम बैरन बंजर भी कहते हैं उसे, ये लार्जेस्ट वोल्केनो इंडिया के अंदर, और इसकी हाइट जो है 354 मीटर है दोस्तों। क्लियर? और यही एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया के अंदर। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई वर्ल्ड का कौन सा वोल्केनो बड़ा है, तो आपको नाम याद हो गया है, कौन सा? मौना लोआ इरप्शन। और इंडिया का कौन सा? वो बैरन आइसलैंड हो गया दोस्तों। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए दोस्तों। यही मैंने आपको कहा ना कि चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलिए आगे आते हैं। अब ये वो पैसेज आ गया जो हमारा न्यूज़पेपर में छपा था दोस्तों। अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो अटैक हुए अभी, ये रेजेस करते हैं नैतिक और प्रैक्टिकल, वो आ गया ना प्रैग्मेटिक, अभी पढ़ा था, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब क्वेश्चन उठाते हैं। हमास का जो भेदभाव, इनडिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव ही नहीं करता, वायलेंस अगेंस्ट इजरायली सिविलियंस, मतलब वो भेदभाव नहीं करता कि सिविलियन कौन सा है, इज रेपुग्नेंट, अभी पढ़ा था आपने रेपुग्नेंट, एंड इज नॉट गोइंग टू हेल्प द पैलेस्टीन कॉज इन एनी वे। और वो किसी भी, जो भी उसने अटैक किया है, ये पैलेस्टीन के किसी भी वे में हेल्प नहीं करने वाला है, जो हमास ने इजराइल पर अटैक किया, बल्कि उसके, वो कहता है इसके विपरीत, ये ज्यादा प्रेशर डालेगा पैलेस्टीनियन लाइफ्स के ऊपर, जिंदगियों के ऊपर, एट रिस्क एज इजराइल, सॉरी, एट रिस्क एज इजराइल, इक्वली डिसरिगार्डिंग। एक्चुअल में क्या है, इसमें थोड़ा सा सेंसर लगा होता है, जैसे ही फिंगर टच आगे जाती है ना, थोड़ा टच हो जाता है। चलिए, इक्वली डिसरिगार्डिंग सिविलियन कैजुअलिटी, और इतना ही ऐसा ही होगा, वहां पे ही सिविलियन की कैजुअलिटी होगी जब इजराइल अटैक करेगा, और उसने कर भी दिया। इस पाउंडिंग, अभी आया ना वर्ड पाउंडिंग, जो शोर मचा हुआ था, खड़खड़, इस पाउंडिंग द बिसेज एनक्लेव, उसने घेर दिया पूरा, किसको? पैलेस्टीन। या अभी तो गाजा पट्टी की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम पैलेस्टीन टेरिटरीज अंडर द योक, अंडर द योक अभी सीखा था अभी, मतलब अंडर द योक है मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, अंडर द योक ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो पैलेस्टीन जो है, ये एक ऐसा देश रहा जो कई सालों से एक तरह से उस किसको कहेंगे, ऑक्यूपेशन को, क्योंकि इजराइल का उसके ऊपर कब्जा है, ऑक्यूपेशन को कई सालों से झेल रहा है, और हैव बीन ए फ्यूमिंग वोल्केनो। तो पैलेस्टीन या फिलिस्तीन जो है एक तरह से धधकता हुआ वोल्केनो है दोस्तों, जो कई सालों से एक प्रेशर, एक तरह से घिरा हुआ है, इजराइल की सेना ने उसको घेर रखा है, तो अंदर जो आग है वो बढ़ती जा रही है दोस्तों। और ये जो हमस का अटैक था, ये उसी का रिजल्ट था दोस्तों। आगे चलते हैं। एक वर्ड दिया गया स्टेटस क्यू, इस पैसेज के अंदर 2 बार आया ये। अब वो कहता है कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स बोला, अफेयर नहीं, वो बस ना, मतलब जो स्थिति चल रही है उसी को बोला उसने, द एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ क्यू। अब वो स्टेटस क्यू एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। वैसे तो हमारे लिए इतना ही बहुत है, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस रिलेशन और मिलिट्री इशू। तो यहां पर कौन सा था? मिलिट्री इशू। तो स्टेटस क्यू कौन से वाले से रिलेटेड है?
मिलिट्री इशू से रिलेटेड है दोस्तों। चलिए बस, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, आगे चलते हैं। अब एक्चुअल में इस टॉपिक के अंदर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाऊंगा कि एडजेक्टिव के साथ हम ईएन लगा के उसे वर्ब बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, एडजेक्टिव के साथ ईएन लगा के हम वर्ब बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने आपको डाले हैं, मैं साइड आ जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, शॉर्ट छोटा, छोटा करना शॉर्टन, वाइड चौड़ा, वाइडन चौड़ा करना, डीप गहरा, डीपन गहरा करना, ब्रॉड चौड़ा, ब्रॉडन चौड़ा करना, लेंथ लंबा, लेंथन लंबा करना। मतलब हर एडजेक्टिव को वर्ब बनाया जा रहा है। ऐसी और भी वर्ड हैं, देख लीजिए, लेस कम, लेसन कम करना, दो तीन ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं। कोर्स घटिया, कोर्सन घटिया बनाना, फास्ट तेज, फास्टन जल्दी बनाना, बांधना भी होता है इसका मीनिंग। थ्रेट धमकी, थ्रेटन धमकी देना। और भी देख लेते हैं, स्मार्ट, स्मार्टन। अब किसी ने ये वर्ड लिख दिया, ही स्मार्टनड दिस वर्क। आप कहेंगे सर ये कौन सी इंग्लिश लिख रहा है? अरे सही लिख रहा है वो। स्मार्ट एक एडजेक्टिव था, उसने ईएन लगा के उसे वर्ब बनाया, और ईएन के बाद उसने ईडी लगाकर उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। ऐसी और देखते हैं, स्वीट मीठा करना। आपके पास से किसी ने चाय दी और मीठी नहीं, तो आप उसको क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में? यार प्लीज स्वीटन इट, प्लीज स्वीटन इट, यार इसे मीठा कर दो। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि पर्पस बड़ा सिंपल सा है। आपको इंग्लिश भी सिखानी है, जीएस भी सिखानी है, कि आपका डबल इंटरेस्ट डेवलप हो, और वोकैबुलरी तो कवर होगी होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। अब ये वो पैसेज आ गया जिसके लिए हम अभी तो डिस्कस कर रहे थे। अब वो कहता है कि शांति प्रोसेस में देयर इज नो पीस प्रोसेस, शांति की कोई प्रक्रिया ही नहीं चल रही है। इजराइल अभी भी कंटिन्यू कर रहा है अपने बिल्ड सेटलमेंट, अपनी कॉलोनियां बनाने पे। कहां पर? वेस्ट बैंक के ऊपर। रेजिंग सिक्योरिटी बैरियर्स, और वो अपने सिक्योरिटी बैरियर को बढ़ाता जा रहा है, चेक पॉइंट को बढ़ाता जा रहा है, और पैलेस्टीन को रोकता जा रहा है, उनके मूवमेंट को, मतलब जो एक आंदोलन होता है ना। और कभी भी हेजिटेट नहीं होता उनके ऊपर ताकत आजमाने पे और एक पनिशमेंट देने पे, टू कीप ऑर्गेनाइज पैलेस्टीन अंडर चेक, और हमेशा पैलेस्टीन को अंडर चेक करा जाता है, मतलब कंट्रोल किया जाता है। दिस स्टेटस को, वही वाला वर्ड आ गया ना, स्टेटस को, जो एक स्टेट ऑफ अफेयर चल रही है, हैज ओनली टर्न पैलेस्टीन मोर रेडिकल। और इससे क्या हुआ कि पैलेस्टीनियन के अंदर एक वो जो टर्न हो गया, वो ज्यादा रेडिकल हो गए, ज्यादा प्रभावशाली हो गए, ज्यादा उग्र हो गए। एंड हमास इवन स्ट्रॉन्गर, और हमास जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए। कंपैरेटिव डिग्री लगाइए, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें अगले वाले पैसेज में आपको एक वर्ड मिलेगा दोस्तों, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, इजराइल अरब रिकंसाइलेशन। इजराइल अरब का भी रिकंसाइलेशन, मतलब आपस में एक तरह से संधि कह सकते हैं आप इसे। अब वो कहता है कि ये इजराइल और कई अरब नेशन के बीच में हुआ। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनता है, या जब आप राइटिंग करते हैं तो आप बता सकते हैं इजराइल अरब रिकंसाइलेशन भी हुआ, और उसमें कुछ कंट्री हैं जिन्होंने इजराइल के साथ जुड़ गई, जिसमें इजिप्ट, या जिसे मिस्र भी कहते हैं, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान। ये अरब कंट्री थी जो इजराइल के साथ आ गई, जो उन्होंने एक रिकंसाइलेशन किया। जो पुराना डाटा है, लेटेस्ट हो गया तो सॉरी दोस्तों, मुझे शायद ना पता हो। चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ड आपको और मिलेगा इसके अंदर, डेटेंटे। डेटेंटे एक तरह से हमारा लैटिन वर्ड है, जिसके ऊपर कुछ अलग से मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है एक इंप्रूवमेंट, सुधार। सीधी भाषा में कहें तो सुधार। दो देश पहले दुश्मन थे, ऐसे थे, अब दोनों देशों में दोस्ती हो गई, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया। अभी किससे रिलेटेड है, अभी आपको मिलेगा पैसेज के अंदर, लेकिन डिटेंटे सुधार हो गया। चलिए, दो चीजें मिल गई आपको, आगे चलते हैं दोस्तों। अब वो क्या कहने की कोशिश करता है, इजराइल जो है, अब ये वो पैसेज है न्यूज़पेपर में जो आया, इजराइल जो है वो वार को डिक्लेयर कर चुका है। उन्होंने बोला भी था, वी आर एट वॉर। लेकिन जो पुराने अटैक थे, जिसपे जमीनी लड़ाई और हवाई लड़ाई दोनों जो हैं, ना के बराबर हमास को वीकन कर चुके। मतलब अभी तक जो इजराइल ने अटैक किया हमास के ऊपर, चाहे वो जमीनी था, चाहे वो एयर वाला था, आकाशीय था, उसने हमास को ज्यादा, मतलब उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। और वेस्ट एशिया जो है वो विटनेस कर चुका है किस चीज को, जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट इन रिसेंट ईयर्स। उन्होंने कई बड़े बड़े जियो पॉलिटिकल, मतलब
जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी और राजनीति वाले संबंधों को देखा, उस पे उसने कहा कि देखिए वही वर्ड आगे ना, इजराइल अरब रिकंसाइलेशन भी देखा उन्होंने, टू द ईरान सऊदी डेटेंट, और ईरान और सऊदी का जो एक सुधार हुआ था आपस में, वो भी देखा उन्होंने। लेकिन ये जो सारे चेंजेस थे, ये कन्वीनियंटली साइड स्टेप इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया, साइड कर दिया। साइड स्टेप बोला अलग कर दिया, दरकिनार कर दिया। हिंदी याद आ गया अचानक। दरकिनार कर दिया किसको? उस पैलेस्टीन के ऑक्यूपेशन, मतलब पैलेस्टीन की जो सोच थी, पैलेस्टीन का जो एक अपना एक प्लान था, उसको दरकिनार कर दिया। अब वो यही टाइटल मैंने डाला था। अब ये द हिंदू के अकॉर्डिंग आया, वेस्ट एशिया का जो ओरिजिनल पाप है, लेटिंग द स्टेटस क्यू प्रिवेल, मतलब जो चल रहा होने दो। मतलब उन्होंने पैलेस्टीन की जगह को ऑक्यूपाई किया, उसको इग्नोर कर दिया गया। लेकिन वो स्टेटस क्यू, वही दो मैंने कहा ना, 2 बार यूज किया, द स्टेटस क्यू कैन नॉट प्रिवेल। अब वो कहता है कि ये जो सिचुएशन है, ये ऐसे नहीं रह सकती बिना परिणाम के। भाई एक देश लड़े जा रहा है, उसके अंदर एक आग बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सिचुएशन ऐसे नहीं रह सकती कभी भी। अगर इजराइल और अदर रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स वांट, अगर वो चाहते हैं कि इसमें एक शांति है, लास्ट में एक शांति हो, सब कुछ सही हो जाए और स्टेबिलिटी रहे उस रीजन के अंदर, मतलब वेस्ट एशिया के अंदर, तो उनका फोकस जरूर होना चाहिए इसका एक सोल्यूशन ढूंढने पर, टू द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। द मिलिट्री ऑपरेशन विदाउट एड्रेसिंग द कोर इशू, और जो मिलिट्री के जो भी अटैक होते हैं यहाँ पर, बिना कोर इशू क्या है कि पैलेस्टीन की जमीन है, उस इशू को बिना एड्रेस करे हुए, बिना उसके ऊपर बात करे हुए अगर हम कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक, एक तरह से क्या कहेंगे, सांकेतिक कहेंगे, या हम कहेंगे एक तरह से टेम्परेरी इंटरवेंशन होंगे। और ये आज हमारे पूरे टाइटल में था दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हुई होगी, इंग्लिश भी इंप्रूव हुई होगी दोस्तों। लास्ट पर यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि टेक केयर, थैंक यू, और जुड़े रहें दोस्तों। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, यूट्यूब पे आए हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने फेसबुक पे देखा है तो दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों नया चैनल है, लेकिन टीचर काफ़ी पुराना है, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों मुखर्जी नगर एरिया में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आएगा। और जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, जब वो स्क्रीन हमारी ऑफ हो गई थी, तो यही डिस्कस कर रहा था दोस्तों कि हमने एक नया ऐप स्टार्ट किया और बहुत ही आसान सा एक प्रोजेक्ट इसमें कोर्स इंट्रोड्यूस किया, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये दोस्तों। CET नाम से ये उसका आइकन है दोस्तों, और आप चाहें तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको उसमें मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का सेशन दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और अपने कमेंट जो हैं, आप किस तरह से इस सेशन को और चाहते हैं, वो जरूर कमेंट करिए, चाहे आप यूट्यूब पे करें, चाहे फेसबुक पे करें, चाहे इंस्टाग्राम पे करें दोस्तों, जरूर करिए। और दोस्तों बूस्टअप के लिए बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए दोस्तों, इससे थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है दोस्तों। चलिए आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।